आज हमारा गुरु पूजन है। गुरु पूजन का प्रोग्राम है। वैसे होना तो कल था 10 जुलाई को, लेकिन परसों रात को बहुत ज़्यादा भारी बारिश के चलते कार्यक्रम स्थगित हो गया था। महानगर लेवल पर स्थगित हुआ था ना, महानगर लेवल पे हमारा गुरु पूर्णिमा का कल प्रोग्राम कैंसिल हो गया था, रद्द हो गया था, इसलिए वो प्रोग्राम आज बना रहे हैं। तो हमारे स्वयं सेवक जी हैं लाल बाबू पांडे जी और साका कारवा जी हैं, रेखांकन कर रहे हैं। हमारे अश्विनी जी रेखांकन कर रहे हैं और दीपक गोयल जी फूलमाला, ध्वज के लिए फूलमाला तैयार करते हुए, और एक हमारे स्वयंसेवक और हैं मनोज जी भी फूल माला बना रहे हैं। बहुत अच्छा गाते हैं। कल इनका साका गीत इनका ही था। संघ संपदा। मैं वहाँ खड़ा रहूँगा, मैं वहाँ खड़ा रहूँगा। देखते क्या है, वो है क्या कहते हैं, सामाजिक समरसता के। ठीक है। संघ दक्ष संघ सम्यक अग्रेसर अर्धव्रत संघ रम संघ दक्ष ध्वज प्रणाम 1 2 3 संख्या रम संघ दक्ष रम संघ दक्ष स्वस्थान रम आरम बस गण अच्छा गण पुष्पयाम कराई, पुष्पयाम कराई, पुष्पयाम कराई। हाँ, थोड़ा सूक्ष्म कर लेते हैं जब तक आ जाएंगे। दंड रख दीजिए, दंड रखवा दीजिए पहले। जिनका दंड है हाँ दंड रख देंगे उस तरफ। चलिए आइए, एक पंक्ति में एक पद प्रतिसर विश्रम। आइए अपने अपनी पंक्ति में रखिए। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 गण समय से 1 उत्कटासन विभागासन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 धन सभी कुछ हो समर्पण, धन सभी कुछ हो समर्पण, राष्ट्र हित की साधना में, राष्ट्र हित की
की साधना में हम करे सर्वस्व अर्पण। हम करे सर्वस्व अर्पण। त्याग कर हम शेष जीवन, त्याग कर हम शेष जीवन की सुसंचित कामनाएं, की सुसंचित कामनाएं। ध्येय के अनुरूप जीवन ध्येय के अनुरूप जीवन हम सभी अपना बनाए। हम सभी अपना बनाए। पूर्ण विकसित शुद्ध जीवन, पूर्ण विकसित शुद्ध जीवन पुष्प से हो राष्ट्र अर्चन, पुष्प से हो राष्ट्र अर्चन। राष्ट्र हित की साधना में राष्ट्र हित की साधना में हम करे सर्वस्व अर्पण। हम करे सर्वस्व अर्पण। यज्ञ हित हो पूर्ण आहुति, यज्ञ हित हो पूर्ण आहुति। व्यक्तिगत संसार स्वाहा, व्यक्तिगत संसार स्वाहा। देश के कल्याण में हो, देश के कल्याण में हो। अतुल बंधन भंडार स्वाहा। अतुल धन भंडार स्वाहा। कर सके विचलित न किंचित, कर सके विचलित न किंचित। मोह के ये कठिन बंधन, मोह के ये कठिन बंधन। राष्ट्र हित की साधना में राष्ट्र हित की साधना में हम करे सर्वस्व अर्पण। हम करे सर्वस्व अर्पण। हो रहा आह्वान तो फिर, हो रहा आह्वान तो फिर कौन असमंजस हमें है, कौन असमंजस हमें है। उच्चतर आदर्श पावन, उच्चतर आदर्श पावन प्राप्त युग युग से हमें है। प्राप्त युग युग से हमें है। हम ग्रहण कर ले पुनः वह, हम ग्रहण कर ले पुनः वह। त्याग में परिपूर्ण जीवन, त्याग में परिपूर्ण जीवन। राष्ट्र हित की साधना में राष्ट्र हित की साधना में हम करे सर्वस्व अर्पण। हम करे सर्वस्व अर्पण। आज तन मन और जीवन, आज तन मन और जीवन। धन सभी कुछ हो समर्पण, धन सभी कुछ हो समर्पण। राष्ट्र हित की साधना में राष्ट्र हित की साधना में हम करे सर्वस्व अर्पण। हम करे सर्वस्व अर्पण। हम करे सर्वस्व अर्पण। हम करे सर्वस्व अर्पण। ये ले। अमृत वचन और एकल गीत के बाद आज जिसका हमें सानिध्य मिलने वाला है, ऐसे हमारे मध्य में श्रीमान सुखपाल जी प्रथम वर्ष शिक्षण है और हमारे फरीदाबाद महानगर में सह संयोजक का कार्य देखते हैं सामाजिक समरसता के। और दाईं तरफ है हमारे जैन साहब, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पूर्व में उत्तराखंड प्रांत के कार्य सेवा भारती का
प्रांत का दायित्व था भाई साहब के पास, और तृतीय वर्ष शिक्षण। अमृत वचन दोहराएंगे। परम पूज्य श्री गुरु जी ने कहा, परम पूज्य श्री गुरु जी ने कहा, आज हम गुरु पूजन के लिए एकत्र हुए हैं। गुरु के रूप में हमने भगवा ध्वज को स्वीकार किया है। पूजा करने का वास्तविक अर्थ है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उसके गुणों को अपने जीवन में लाना। भगवा ध्वज का गौरव बढ़ाने वाले हम संघ के स्वयंसेवक हैं। समाज के लिए हम कुछ ना करें, घर में बैठे रहें, देश धर्म समाज के लिए कुछ भी समय ना लगाएं और भगवा ध्वज के गौरव को बढ़ाने का आकांक्षा रखें। यह दोनों बातें साथ साथ ना चलेंगी। भगवा ध्वज को विश्व में लहराना है। तो जिन गुणों का यह प्रतीक है, अर्थात त्याग का, समर्पण का, उन गुणों को जीवन में लाना होगा। पहले से अधिक समय संघ कार्य, समाज कार्य को देना होगा। यही वास्तव में सच्ची पूजा है। यही गुरु पूजन का संदेश है। एकल गीत। हाँ, एक मिनट। हाँ, अरे इसकी जरूरत है। नहीं, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ मातृभू तुझको अभी कुछ और भी दूं। तन समर्पित मन समर्पित। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजा कर भाल, जब स्वीकार कर लेना दया कर यह समर्पण। रक्त अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। चाहता हूँ मातृभू तुझको अभी कुछ और भी दूं। तन समर्पित मन समर्पित। मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कस कर कमर पर भाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल, थोड़ी शीश पर आशीष की छाया गनेरी। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। चाहता हूँ मातृभू तुझको अभी कुछ और भी दूं।
तन समर्पित मन समर्पित तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो। गाँव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। ये सुमन लो ये चमन लो रक्त का कण कण समर्पित चाहता हूँ मातृभू तुझको अभी कुछ और भी दूं। तन समर्पित मन समर्पित। बोलेंगे परम पूजनीय भगवा ध्वज, सामने मेरे बाईं तरफ बैठे बहुत ही वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता जैन साहब, शाखा कारवा जी, सभी स्वयंसेवक बंधु, आज हम यहाँ पर गुरु पूजन के लिए एकत्रित हुए हैं। मेरे ख्याल है कल था, पर कल बारिश के कारण हम सब लोग नहीं हो पाए। तो फिर गुरु दक्षिणा कब रहेगा आपका? कल 20 को रहेगा। अच्छा अच्छा, तो आज गुरु पूजन है, बहुत ही शुभ दिन है। ये हमारे जो 6 उत्सव हैं उनमें से एक विशेष महत्व रखता है। गुरु पूजन की हमारे देश में, हिंदुस्तान में हमेशा से प्रथा रही है। अभी आजकल तो खैर गुरु को कॉमर्शियलाइज नाम दे दिया गया है, अध्यापक और सबको। अदरवाइज हमारे हिंदुस्तान में हमेशा से गुरु को बहुत ही सम्मान दिया गया है। कबीर जी ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हों गोविंद दियो मिलाए। यानी कि भगवान को मिलाने वाले भी गुरु हैं। सब चीज़ जो हमारे पास है, हम जो भी ग्रहण करते हैं, जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो सब गुरु से आता है। अब से पहले इसका रामायण काल में, महाभारत काल में इसका विवरण मिलता है और उन सब में उनकी चर्चा रही है। गुरुओं का विशेष ध्यान रखा गया है। उसी तरह से गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै गुरुदेवम नमः। ये भी हमारा संस्कृत में जैसे बोलते हैं, तो भगवान के बराबर, यानी गुरु में विष्णु, भगवान विष्णु, महेश सभी विराजमान, मतलब उन सब को इसमें गुरु में देखते हैं। तो खास गुरु को स्थान दिया गया है हिंदुस्तान में। और वो उसी तरह से, चाहे एकलव्य के समय का देख लें, उनका जो गुरु ने मांग लिया वो हमने मतलब उस समय भी न्यौछावर किया है। गुरु जो बोल दें, क्योंकि गुरु का सम्मान उतना रहा है। गुरु का जो सीखते हैं हम, वो उसका सम्मान में दिया गया है। हम संघ में हमने जब
संघ की स्थापना हुई 1925 में। उसके बाद कई सारे ध्यान गए। पहले जो हमारे सरसंघ चालक जी थे उनको परम पूज्य गुरुजी माना जाए और किसी को माना जाए, काफ़ी मंथन के बाद 1928 में पहला गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें मात्र 83 रुपये आए थे। काफ़ी मतलब बहुत छोटी राशि, उस टाइम पर बड़ी राशि थी, परंतु उस समय से फिर हमें ये हो गया कि हमें जो परम पूज्य भगवत ध्वज है उसी को ही हमें पूजना है, क्योंकि भगवान जो है वो अपने आप में निस्वार्थ, निश्चल और इसमें कोई किसी तरह का विचार की भावना या किसी तरह का ऊंच नीच की भावना नहीं आती है। इसलिए हमने उसी समय से संघ में भगवान ध्वज को ही गुरु माना है, जो सर्वश्रेष्ठ है, और उसी तरह से हम उसका सम्मान करते हैं। ध्वज लगाते में, ध्वज हमारा जब विकिर होता है उस समय पे उसको हम पूरा सम्मान के साथ लगाते हैं, सम्मान के साथ ही उसका उतारना और वो सब सम्मान के साथ होता है। तो ये ध्यान आता है कि हम इसको जब गुरु दक्षिणा के रूप में हम क्या हमारा एक वो होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, हमारा ये है कि हालांकि उसमें चाहे जो है अपने पास, चाहे रुपया है, चाहे 1000 रुपया है, चाहे लाख रुपया है, परंतु कुछ लोगों ने अपना उसका एक तरीका बना रखा है। जैसे कुछ लोग जो दुकानदार लोग हैं वो पहले महीने का जो हमारा लाभ हुआ है, वो कुछ लोग जो दिन का शुरू का जो गले में आता है वो रख लेते हैं। सबका अपना अपना तरीका है। कुछ लोग अपनी सैलरी का, एक महीने की सैलरी का आधा हिस्सा कर लेते हैं। सबका अपना अपना तरीका है, परंतु समर्पण की भावना जो है वो बढ़ चढ़ के होनी चाहिए, ये ऐसा माना गया है हमारे। क्योंकि जब हम स्वयंसेवक समर्पित हैं, अभी भाई साहब ने गीत गाया, तन समर्पित, मन समर्पित, माता को लिए हम भारत माता के लिए और क्या समर्पण कर सकते हैं, सब कुछ न्यौछावर करने का हमारा मन रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के ध्यान रहता है कि हम सभी लोग जो हो सकता है, अपने बच्चे, जो भी अपने आसपास बंधु रहते हैं, उन सबको सम्मिलित करें और ज़्यादा से ज़्यादा समर्पण की भावना रहे। गुरु जब भी हम समर्पण का भाव करते हैं तो हमें ध्यान आता है कि बहुत सारे लोग दानदाता बहुत हैं हिंदुस्तान में, सभी तरह के मंदिरों में दान देते हैं, और परंतु हमारे यहाँ पर जैसे कई बार ये कह देते हैं भाई मेरा कन्यादान पहुँचा देना, मेरा वहाँ पर इस तरह से कर देना, तो वो हमारे इसमें बिल्कुल नहीं है। जो खुद आके और समर्पण की भावना से जो हो सकता है वो करें, जिसका कोई उल्लेख नहीं होता कहीं पर भी, परंतु समर्पण की भावना के हिसाब से खुद आएँ और खुद समर्पण जो हो सकता है गुरु दक्षिणा के रूप में, जो हमारा तरीका है कलश में लिफाफा रखने का जो भी है। अगर नहीं है, कुछ कई बार बच्चे छोटे विद्यार्थी स्वयंसेवक आते हैं और उनका सामर्थ्य नहीं है या उनको वो नहीं है, तो उसमें फूल भी, परंतु बढ़ चढ़ के हमारा समर्पण होना चाहिए। जो लोग अपना इस तरह से चाहते हैं कि भाई हमारा दान या वो, ये दान नहीं है, ये गुरु दक्षिणा है, गुरु के रूप में हम मानते हैं। पहले ध्यान आता है कि बिरला जी ने कभी बोला था, गुरु जी को बोला था कि जी हम तो दान करते रहते हैं, आप बताएं कितना दान करना है। तो उस समय के हमारे माननीय संघ चालक जी जो हैं, उन्होंने मना कर दिया था कि आप शाखा पे आइए, गुरु प्रणाम कीजिए और गुरु दक्षिणा कीजिए, जो हमारा तरीका है, जो हमारे बाकी स्वयंसेवक करते हैं, उस तरह से आएँ और
तो वो तरीका ही हमारा मान्य है। बाकी और हम किसी से उस तरह का दक्षिणा के रूप में हम किसी से मतलब कोई हम किसी से उस तरह का सहयोग नहीं लेते, क्योंकि वो सहयोग जो है वो बाद में बहुत तंग करता है। अगर हम पब्लिक से या राजनयिक या राजनीतिक लोगों से उनसे हम समर्पण लेते रहें, इकट्ठा धन हो जाएगा, परंतु हमें बहुत बाद में बहुत तंग करेगा, क्योंकि उनकी उपेक्षाएं भी होती रहे हमसे कि जी ये सब लोग जो है हमारा कहीं ना कहीं हमें हमारा लाभ पहुंचाएंगे या कुछ करेंगे। इसलिए संघ में कभी भी इस तरह की प्रथा नहीं है कि किसी का हम दान इस तरह से स्वीकार करें। सिर्फ धन इकट्ठा करना हमारा ध्येय नहीं है। हमारा समर्पण की भावना से जो हमारे स्वयंसेवक हैं, जिनका ध्वज प्रणाम चाहे वो एक बार एक ही दिन ध्वज प्रणाम हुआ है, वो हमारे स्वयंसेवक हैं और वही गुरु दक्षिणा कर सकते हैं। गुरु दक्षिणा के बाद हमारा एक तरीका तो है ही, सभी को मालूम होगा कि जो भी अपेक्षित हैं, टोली के सदस्य जो भी हैं, वो यहाँ से जो भी इकट्ठा हुआ है उसको ले जाके उसकी लिस्ट बनाते हैं, पेपर दिया गया है और उसको इकट्ठा करके जैसा भी है वैसा का वैसा ही बैंक में या जहाँ भी जिसकी ड्यूटी लगी है बैंक में जमा करते हैं। एक विशेष ध्यान ये रखा गया है कि चाहे 1 रुपया है, चाहे 1 लाख है, चाहे 1 करोड़ है, हम किसी से डिस्क्लोज नहीं, मतलब आपस में चर्चा नहीं होती है किसने क्या किया, उसका बिल्कुल ध्यान रखा जाता है। कोई भी उसका कोई डिस्कशन, कोई उसका विचार मन में नहीं आता है कि किसने क्या दिया, किसने क्या दिया। समर्पण की भाव जो मन से, जो तन मन धन से जो संघ के स्वयं सेवक ने जो किया है वही है। तो समर्पण की भावना से हम जो लोग करते हैं वही हमारा मान्य होता है और उसमें कोई डिस्कशन नहीं होता, कोई सूचना या कोई किसी तरह का डिस्कशन नहीं होता। आपस में जो हुआ है, जो स्वयंसेवक आदर सम्मान के से हमारा समर्पण करते हैं वही है। एक विचार, हाँ 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 हाँ, बैठ आराम से, इस पे बैठ। नीचे नीचे 2 मिनट। ठीक है, चलिए आराम से बैठो। संघ अच्छा, संघ सम्यक अग्रेसर अर्धव्रत संख्या संघ अच्छा संघ अच्छा। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दू भूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, तत्त्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। कार्याय बद्धाकटीयम्,
तदीयाय कार्याय वर्धाकटीयम् संदेहि तत्पूर्तये शुभामाशुसन्देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम् अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम् सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत् सुशीलं जगद्वेद नम्रं भवेत् कञ्चैव कण्टकाकीर्णमार्गम् सुतं चैव कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतन्न सुगन्धारयेत् समुद्रशनिश्रेयसस्यैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीराव्रतम् तदन्तः सुपुरुत्वक्षयाधेयनिष्ठा तदन्तः सुरपक्षयाधेयनिष्ठा तदन्तः प्रजागर्तुतीव्रांशम् निरन्तरप्रजागर्तुतीव्रांशम् विजेत्री च न सहताकार्यशक्तिर् विजेत्री च न सहताकार्यशक्तिर् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वै भवन्मे त्वमेतत्स्वराष्ट्रम् परं वै समर्था भवत्वा शिशाते वृषम्। समर्था भवत्वा शिशाते वृषम्। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कुछ पड़ा 1 2 3 संघ विक्र दीपक जी से मुलाकात है पहले, दिनेश जी से मुलाकात है। ये हमारे मुख्य शिक्षक यहाँ के मुख्य शिक्षक। अच्छा, जैन साहब तो बहुत बहुत अच्छा, इसमें कुछ सीखने को मिलता है। आपका सानिध्य रहता पूरा हर चीज के अंदर इन्हीं के ही रहता है। पुष्पेंद्र जी हमारे शेर सिंह जी हैं, ये अपने नगर में प्रचार का कार्य देखते हैं। यूट्यूब में भेजूंगा मैं, आप थोड़ा खोल दीजिए अपना यूट्यूब। मैं आपको अपना लिंक देता हूँ ना यूट्यूब। श्रीमान पुष्पेंद्र जी हैं। अच्छा, नमस्कार। अच्छा, नहीं वो तो कार्यशैली से जो हमारे शिवेंद्र जी हैं। इधर नहीं आ जाओ ना।